रहमान जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये एक नई फैसिलिटी इस्लामाबाद के लिए जो बनी है उसको देखने के लिए आए थे। तैयारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। ये उसी कोशिश का हिस्सा है जो सारे पाकिस्तान के अंदर की जा रही है कि एक तरफ तो ये जो वबा जो फैली हुई है उसके ऊपर काबू पाया जा सके और इस तरीके से काबू पाया जा सके के साथ साथ लोगों का रोज़गार ज़िंदगी भी चलता रहे, और दूसरी तरफ जो सेहत की सहूलियात हैं कि खुदा न खास्ता अगर लोग बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलत है, उसको भी तेज़ी से उसके अंदर इजाफ़ा किया जा सके। उसी सिलसिले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के ऊपर NDMA ने इस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का पर काम शुरू किया था और जैसे एक नेशनल इमरजेंसी की स्पिरिट के साथ काम किया गया। सिर्फ 40 दिन के अंदर ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं इसको मुकम्मल किया गया। और ये जो पूरी इस अस्पताल की कहानी है वो एक कौमी जज्बे को रिफ्लेक्ट करती है। जिस तरीके से एक इनकलाबी तरीके से एक इमरजेंसी लेकर और कौमी फरीज़ा लेकर जिस तेज़ी से अमल किया गया, उसी तरीके से इसको जब चलाने जा रहे हैं, इसके जो शुरू हो रहा है, जिस तरीके से इब्तदा की जा रही है यहाँ पर काम की, वो भी कौमी जज्बे की इजहार करता है। और यहाँ पर जो लोग हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, जो सब आए हैं, उनका मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये है जिसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान एट इट्स बेस्ट, कि जब मुश्किल का वक्त आता है तो तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क वालों के लिए खिदमत के लिए पुरखुलूस जज्बे से निकलते हैं और कोशिश करते हैं जो जो उनके बस में, और वही हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला तैयारियाँ तमाम मुकम्मल हैं। अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आकर इसका इफ्तिताह भी कर देंगे। और जनरल अफजल को इस मौके पे, चेयरमैन NDMA को मैं खुसूसी तौर पे इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जिस तरीके से इनकी टीम ने सिर्फ यहाँ नहीं, सारे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो इजाफा किया जा रहा है सेहत की सहूलियात के अंदर, और खुसूसी तौर पर जिस चीज़ की कमी महसूस की गई, जो एक क्रिटिकल चीज़ बन गई, यानी ऐसे बेड्स जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, चाहे वो लो फ्लो ऑक्सीजन हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, या अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ इक्विपमेंट की फराहमी नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम सेटअप करना, वो तमाम सहूलियात मुहैया करना, सारे पाकिस्तान में काम हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पिम्स के अंदर, पॉली क्लिनिक के अंदर, CDA में, फेडरल में, तमाम में कैपेसिटी का इजाफा किया गया है। सिर्फ पिछले 2 हफ्ते के अंदर 189 बेड्स का इजाफा किया गया था, और ये जो फैसिलिटी है 250 बेड्स की फैसिलिटी इंशाअल्लाह ताला अब अगले हफ्ते ये भी तैयार हो जाएगी। तो मैं पूरी टीम का, जनरल अफजल का, NDMA की टीम का और तमाम जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर और हेल्थ केयर स्टाफ हैं जो यहाँ पे, इन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। जिस तरह आपने देखा कि ईद उल फितर के मौके पे जो लोगों ने ज़्यादा एसोसिएशन अमल नहीं किया था, तो उसका हमें बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा। अब बड़ी ईद आ रही है तो उसके लिए कोई खास SOP तैयार किए गए हैं। खासतौर पर सिंध जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेज है, वहाँ के जो ताजर हैं वो अब दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहे हैं और सड़कों पे आ गए हैं कि हमें कारोबार मुकम्मल खोलने की इजाज़त दी जाए। तो क्या वो गलती दोबारा रिपीट तो नहीं की जाएगी जो छोटी इसके ऊपर हुई थी? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे बात बड़ी सादा सी है, और वही वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार कहते हैं, तमाम हमारे डॉक्टर साहिबान कहते हैं, जो डॉक्टर्स का मशवरा है, जो हिफाजती तदाबीर वो हमें समझा रहे हैं, और वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मास्क पहनना है जी, फासला रखना है, आपने एहतियात बरतनी है, हाथ मुसाफा करने के अंदर एहतियात करनी है, गले नहीं मिलना ईद के लिए, आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख्याल कर लें तो हमने ये देखा है कि जब बद एहतियाती की गई, उसके बावजूद कि मैं जैसे कह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म ने बार बार किया था, अगर हमने एहतियात ना किया तो हालात जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं, और हमने वो भी देखा। और उसके बाद से बतदरीज जो बेहतरी आ रही है, कल भी मैंने कहा था, मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और वो बाकी सब दोस्त, भाई बहनें, बच्चे जो हैं, बुज़ुर्ग जो अभी तक नहीं कर रहे, उनसे भी अपील करता हूँ, सादा सी बात है, आप एहतियात करेंगे, आप डॉक्टर्स की मशवरे पर, उनकी हिदायत पर अमल करेंगे, आप भी इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद रहेंगे, आपके प्यारे भी सेहतमंद रहेंगे, मुल्क का कारोबार भी चलेगा, रोज़गार भी लोगों को मिलता रहेगा। आप बदएहतियाती करेंगे तो उसकी फिर सज़ा हमें मिलेगी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। आज हम ये एक नई फैसिलिटी इस्लामाबाद के लिए जो बनी है उसको देखने के लिए आए थे। तैयारी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। ये उसी कोशिश का हिस्सा है जो सारे पाकिस्तान के अंदर की जा रही है कि एक तरफ तो ये जो वबा जो फैली हुई है उसके ऊपर काबू पाया जा सके और इस तरीके से काबू पाया जा सके के साथ साथ लोगों का रोज़गार ज़िंदगी भी चलता रहे, और दूसरी तरफ जो सेहत की सहूलियात हैं कि खुदा न खास्ता अगर लोग बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए जो फैसिलिटीज़ हैं, जो सहूलत है, उसको भी तेज़ी से उसके अंदर इजाफ़ा किया जा सके। उसी सिलसिले के अंदर वज़ीर-ए-आज़म की हिदायत के ऊपर NDMA ने इस स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल का पर काम शुरू किया था, और जैसे एक नेशनल इमरजेंसी की स्पिरिट के साथ काम किया गया। सिर्फ 40 दिन के अंदर ये फैसिलिटी जो आप देख रहे हैं इसको मुकम्मल किया गया, और ये जो पूरी इस अस्पताल की कहानी है वो एक कौमी जज्बे को रिफ्लेक्ट करती है। जिस तरीके से एक इनकलाबी तरीके से एक इमरजेंसी लेकर और कौमी फरीज़ा लेकर जिस तेज़ी से अमल किया गया, उसी तरीके से इसको जब चलाने जा रहे हैं, इसके जो शुरू हो रहा है, जिस तरीके से इब्तदा की जा रही है यहाँ पर काम की, वो भी कौमी जज्बे की इजहार करता है। और यहाँ पर जो लोग हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हेल्थ केयर स्टाफ है, जो सब आए हैं, उनका मैं खुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और ये है जिसको आप कह सकते हैं पाकिस्तान एट इट्स बेस्ट, कि जब मुश्किल का वक्त आता है तो तमाम पाकिस्तानी जो हैं वो अपने मुल्क के लिए और अपने मुल्क वालों के लिए खिदमत के लिए पुरखुलूस जज्बे से निकलते हैं और कोशिश करते हैं जो उनके बस में, और वही हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है। इंशाअल्लाह ताला तैयारियाँ तमाम मुकम्मल हैं। अगले हफ्ते वज़ीर-ए-आज़म जो है वो आकर इसका इफ्तिताह भी कर देंगे, और जनरल अफजल को इस मौके पे, चेयरमैन NDMA को मैं खुसूसी तौर पे इनको भी खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ। जिस तरीके से इनकी टीम ने सिर्फ यहाँ नहीं, सारे पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि जो इजाफा किया जा रहा है सेहत की सहूलियात के अंदर, और खुसूसी तौर पर जिस चीज़ की कमी महसूस की गई, जो एक क्रिटिकल चीज़ बन गई, यानी ऐसे बेड्स जहाँ पर ऑक्सीजन सप्लाई की जा सके, चाहे वो लो फ्लो ऑक्सीजन हो या हाई फ्लो ऑक्सीजन हो, या अगर किसी को वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़े तो सिर्फ इक्विपमेंट की फराहमी नहीं, लेकिन वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई सिस्टम सेटअप करना, वो तमाम सहूलियात मुहैया करना, सारे पाकिस्तान में काम हो रहा है। इस्लामाबाद के अंदर जो एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पिम्स के अंदर, पॉली क्लिनिक के अंदर, CDA में, फेडरल में, तमाम में कैपेसिटी का इजाफा किया गया है। सिर्फ पिछले 2 हफ्ते के अंदर 189 बेड्स का इजाफा किया गया था, और ये जो फैसिलिटी है 250 बेड्स की फैसिलिटी इंशाअल्लाह ताला अब अगले हफ्ते ये भी तैयार हो जाएगी। तो मैं पूरी टीम का, जनरल अफजल का, NDMA की टीम का, और तमाम जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर और हेल्थ केयर स्टाफ हैं यहाँ पे, इन सब का मैं शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सर। ये बताइएगा कि जिस तरह आपने देखा कि ईद उल फितर के मौके पे जो लोगों ने ज़्यादा एसोसिएशन अमल नहीं किया था तो उसका हमें बहुत बड़ा खुमियाजा भुगतना पड़ा। अब बड़ी ईद आ रही है तो उसके लिए कोई खास SOP तैयार किए गए हैं। खासतौर पर सिंध जहाँ पे सबसे ज़्यादा केसेज है, वहाँ के जो ताजर हैं वो अब दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंसेज कर रहे हैं और सड़कों पे आ गए हैं कि हमें कारोबार मुकम्मल खोलने की इजाज़त दी जाए। तो क्या वो गलती दोबारा रिपीट तो नहीं की जाएगी जो छोटी इसके ऊपर हुई थी? इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बुनियादी तौर पे बात बड़ी सादा सी है, और वही वज़ीर-ए-आज़म भी बार बार कहते हैं, तमाम हमारे डॉक्टर साहिबान कहते हैं, जो डॉक्टर्स का मशवरा है, जो हिफाजती तदाबीर वो हमें समझा रहे हैं, और वो कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है। ये मास्क पहनना है जी, फासला रखना है, आपने एहतियात बरतनी है, हाथ मुसाफा करने के अंदर एहतियात करनी है, गले नहीं मिलना ईद के लिए। आप छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर आप इनका ख्याल कर लें तो हमने ये देखा है कि जब बद एहतियाती की गई, उसके बावजूद कि मैं जैसे कह रहा हूँ वज़ीर-ए-आज़म ने बार बार किया था, अगर हमने एहतियात ना किया तो हालात जो हैं वो ज़्यादा मुश्किल भी हो सकते हैं, और हमने वो भी देखा। और उसके बाद से बतदरीज जो बेहतरी आ रही है, कल भी मैंने कहा था, मैं पाकिस्तानी कौम का शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, और वो बाकी सब दोस्त, भाई बहनें, बच्चे जो हैं, बुज़ुर्ग जो अभी तक नहीं कर रहे, उनसे भी अपील करता हूँ, सादा सी बात है, आप एहतियात करेंगे, आप डॉक्टर्स की मशवरे पर, उनकी हिदायत पर अमल करेंगे, आप भी इंशाअल्लाह ताला सेहतमंद रहेंगे, आपके प्यारे भी सेहतमंद रहेंगे, मुल्क का कारोबार भी चलेगा, रोज़गार भी लोगों को मिलता रहेगा। आप बदएहतियाती करेंगे तो उसकी फिर सज़ा हमें मिलेगी।